तो आप कृपया बताएं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किताबें लिखी? मैंने छुटपुट रचनाएं तो बहुत सारी लिखी, व्यंग्य रचनाएं, किंतु मेरे 2 उपन्यास हैं शिक्षा जगत के ऊपर। एक तो है महागुरु, जो 1995 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा है तकनीकी शिक्षा के मॉल। यह उपन्यास 2013 में, यानी पहले उपन्यास के 18 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। और ये दोनों उपन्यास दिल्ली के सबसे बड़े प्रकाशकों में एक प्रभात प्रकाशन ने छापे हैं। आपको क्या लगता है कि 95 से 2013 के बीच में जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया है, तो आप कृपया उस पर प्रकाश डालिए। असल में 1995 वाला उपन्यास मेरा इंदौर में जब रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस समय के जो प्रभाव मेरे मस्तिष्क में थे उस पर केंद्रित उपन्यास है महागुरु। इसमें एक घटना ऐसी हुई थी उन दिनों कि एक कुलपति वहां के विश्वविद्यालय के, उन्हें राज्यपाल ने बाहर कर दिया था और दूसरे कुलपति की नियुक्ति कर दी थी। किंतु पहले कुलपति अदालत में चले गए और वहां से स्टे ले लिया। तो स्थिति यह बनी कि एक कुलपति आके कुर्सी पर बैठते थे तो जो दूसरा उनका एक चपरासी था वो सूचना कर देता था दूसरे कुलपति को कि वो कुर्सी पर बैठ चुके हैं, इसलिए अभी मत आइए। और जैसे ही पहले कुलपति लंच के लिए या कहीं बाहर जाते थे, वो सूचना कर देता था चपरासी कि साहब वो कुलपति जी चले गए, अब आप तुरंत आ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। तो वो आके कुर्सी पर बैठ जाते थे। अब एक व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठा हुआ हो तो दूसरा नहीं बैठता था। तो ये एक नाटक कुछ दिन तक चला और अखबारों में काफी चर्चा हुई इसकी। मुझे लगा कि शिक्षा जगत में ऐसी कुर्सी दौड़ भी होती है, और उसको मैंने बहुत गौर से देखा। और उसीलिए ये उपन्यास मेरा सामान्य शिक्षा के संदर्भ में, मैंने उच्च शिक्षा जरूर थी पर इसमें तकनीकी शिक्षा का मेल जोल नहीं था, किंतु उच्च शिक्षा के ऊपर जो राजनीति होती है कि कुलपति कैसे बनते हैं और कैसी अपनी कुर्सी को बचा के रखते हैं, उस पर केंद्रित उपन्यास था। असल में मैंने पुलय देशपांडे को थोड़ा बहुत पढ़ा है और उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। वो कहते थे कि जब व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में खराब कर्म करता है तो इस जन्म में वो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, और जब उसके कर्म और भी खराब होते हैं तो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति। वो मुझे उनकी जो बात थी वो याद आ गई, और मैंने देखा कि इंदौर में दोनों कुलपतियों की जो कुर्सी दौड़ है वो बड़ी विचित्र तरह की चल रही है। उसी पर मेरा पूरा उपन्यास केंद्रित है कि गुरुओं में भी महागुरु होते हैं, और ये महागुरु जो हैं वो राजनीति से इतने अधिक प्रभावित और प्रेरित होते हैं कि उन्हें कुर्सी छोड़ने की तनिक भी इच्छा नहीं होती जब तक कि कोई कुर्सी से उनको खींचकर बाहर ना फेंक दे। यानी वे अपने कार्यकलाप करते रहेंगे और कुर्सी पर जमे रहेंगे। इसी पर केंद्रित है ये मेरा 213 पृष्ठ का उपन्यास महागुरु। तो ये तो महागुरु की प्रस्तावना हुई। अभी हम चर्चा करेंगे तकनीकी शिक्षा के मॉल, जो कि आपका 2013 में प्रकाशित हुआ था। तो तकनीकी शिक्षा के मॉल मेरा दूसरा उपन्यास है। मैं सरकारी कॉलेज से रिटायर होने के बाद में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, और वहां के जो हालचाल मैंने देखे वो तो और भी ज्यादा भयावह थे। विशेष रूप से जो उनका काउंसलिंग होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। काउंसलिंग में नए नए जो टीचर्स होते हैं जिनकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती, किंतु वो मालिक के बड़े वफादार होते हैं, वे विभिन्न शहरों में जाते हैं और वहां से घेर घेर कर लड़कों को लड़कियों को लाते हैं कि आपको यदि अपना भविष्य बनाना है तो इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़िए। तो उसे डोनेशन तय करना, उनको कुछ लालच देना,
और उनको इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन कराने की प्रक्रिया वो करा देते हैं। तो हमारे उस कॉलेज से भी विभिन्न दिशाओं में दौड़ाए जाते थे प्रोफेसर्स कि तुम जाओ भिंड, तुम जाओ लखनऊ, तुम जाओ नागपुर, तुम जाओ कहीं और वहां से छात्रों को पकड़ पकड़ के लाओ ताकि वो यहाँ पर एडमिशन लें। और वो होता था, क्योंकि इन प्राइवेट कॉलेजेस का एकमात्र काम है बच्चों के गलों में डिग्री डालना। भले ही उनको व्यावहारिक ज्ञान कुछ ना हो, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से शून्य हो, पर उनके गले में डिग्री डालना और फिर कुछ कंपनियों को बुलाना, उनके सिलेक्शन कराना। भले ही बाद में वो कंपनियां उनको वापस कर दें, उनको ना लें, लेकिन वो दिखावा करना, अखबारों में विज्ञापन देना कि हमारे यहाँ पर इतने बच्चों का एडमिशन हो गए, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और किसी तरह से वो एक शहर में या उस क्षेत्र में अपनी छवि बनाना कि हमारा कॉलेज ही सबसे बढ़िया कॉलेज है। और उसका जो बाहर का टीम टाम है, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट नहीं है, किंतु उसके बाहर का शो बहुत जबरदस्त दिखाना, इस प्रकार का जो तौर तरीका, इसलिए मैंने इसका नाम रखा तकनीकी शिक्षा के मॉल। मॉल यानी दुकानें। इन्होंने ऐसी दुकानें चलाई, उसी का परिणाम है कि आज इतना अधिक अनएम्प्लॉयमेंट है इंजीनियर्स में। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इंजीनियरिंग के बच्चे जो इतनी फीस देकर पढ़ाई करते हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष अपने बिगाड़ते हैं, यदि वो बेरोजगार रहेंगे तो इस देश के युवा वर्ग का क्या होगा। इनको सिर्फ उनके गले में डिग्री बांटना है और तुम जाओ, बस हमें पैसा दो। तो ये पैसा कमाने की दुकानें जो बन गई, उसके ऊपर मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। और फिर मैंने ये उपन्यास देखा, तकनीकी शिक्षा के मॉल। कैसी कैसी दुकानें हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए इस वर्ष ये सब दुकानें बंद हुई हैं, काफी दुकानें बंद हुई, गत वर्ष बंद हुई, इस वर्ष बंद हुई है, अभी और बंद हो रही हैं। तो ये कोविड के चलते आपको लगता है कि बच्चे अभी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे? इस वर्ष तो एडमिशन लेने इंजीनियरिंग का जो लोगों की मांग है वो बिल्कुल न्यूनतम रह गई है। इस समय बच्चे कॉमर्स में या दूसरे क्षेत्रों में अधिक जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य इसमें नजर नहीं आता। या तो बहुत रिप्यूटेड या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे बीई करें, तब तो उनका भविष्य है, अन्यथा इन कॉलेजेस में कोई लाभ नहीं है। और वैसे भी प्रैक्टिकल की दृष्टि से अभी तक कुछ नहीं होता था। ये तो नई सरकार की कुछ योजना है कि वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को दक्ष करेंगे। उनमें से प्राइवेट कॉलेजेस में से इन्हें गिने बच्चे विदेशों में जाते हैं, वरना जो यहाँ के बच्चों का सपना था कि हम अमेरिका चले जाएं, तो वहां पर भी IIT के, REC के अच्छे रिप्यूटेड कॉलेजेस के बच्चे जाते रहे हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे इक्के दुक्का जो स्वयं के मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो जा पाते हैं, और उनका भविष्य उतना बढ़िया दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड ही कमजोर होता है। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या फर्क लगा? आपने दोनों कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, तो बेटे सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि क्वालिफाइड लोगों को ठोक बजा कर लिया जाता है, उसमें किसी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए योग्य शिक्षकों को लिया जाता है। और यदि वो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो मेहनत से पढ़ाने वाले होते हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। कुछ लोग मक्कारी भी अधिक कर लेते हैं, सरकारी तंत्र में ये सब छूट हो जाती कि आदमी मक्कारी भी कर लेता है। किंतु प्राइवेट कॉलेज में तो डिग्री जिसकी हो उसको ले लेते हैं, भले ही उसे पढ़ाना आता हो या ना आता हो, उन्हें अपनी सीट्स भरना है और कम पैसों में प्रोफेसर्स को रखना है। सरकारी कॉलेज में तनख्वाहें कम नहीं की जा सकती, वेतनमान मौका वही रहेगा। उनके कुछ नियम होते हैं, नियमों से वो सब संचालित होता है। शिक्षक भी, छात्र भी कम परसेंटेज वाले छात्रों को एडमिशन नहीं देंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में तो तुम कैसे भी आओ, बस फीस दो और एडमिशन ले लो। तुमको पास होना है तो ठीक है, फेल होना है तो ठीक है, तुम बस एडमिशन ले लो, हमारा काम खत्म। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये फर्क है, किंतु गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, प्राइवेट में ट्रांसफर नहीं होते।
ये थोड़े बहुत लाभ हैं, किंतु प्राइवेट में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ज्यादा होता है मालिकों का, वो दबा के रखते हैं टीचर्स को, विद्यार्थियों को, सबको। तो उसके कारण भी कई बार लोग दबे दबे रहते हैं और समय का भी कोई ज्ञान अनुभव वो नहीं होता कि कितना समय इनसे काम लेना है। कई बार रात को 7 और 8 बजे तक मीटिंग उनके चलती रहती है, तो उस सबसे व्यवस्था बिगड़ती है। गवर्नमेंट में कुछ नियम होते हैं, उसके नियम के अंतर्गत ही टीचर्स को लिया जाता है, उनके वेतनमान, उनकी पढ़ाई, उनका स्टैंडर्ड, इक्विपमेंट, ये सब चीजें कुछ स्तर के हिसाब से चलती है। और गवर्नमेंट को यदि थोड़ा बहुत अधिक ध्यान दिया जाए तो निश्चय ही प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और अभी अपने आप बच्चे इतने हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है। आज 100 सीट्स होती है, मतलब उसकी सीट्स होती है, हालांकि सबसे अच्छे बच्चे वहीं आते हैं, पर एक सीटों की संख्या एक लिमिटेड ही होती है। और बाकी कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में तो 80-80 बच्चे एक क्लास में होते हैं। तो जब ये बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट में तो कम ही बच्चे आ पाते हैं, पर प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, जो अभी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मतलब अभी देखा जाए तो पैसे वैसे देके जैसे भी आते हैं अंदर, जितनी भी पढ़ाई करते हैं, एटलीस्ट कहीं एक लाइन में लगे हुए हैं। ये बड़े शिक्षा जगत में एक भ्रष्टाचार को पनपाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अतिरिक्त फीस नहीं ली जाती, बच्चों से अधिक डोनेशन नहीं लिया जाता और अयोग्य बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया जाता। तो जो बच्चे योग्य होते हैं वही एडमिशन लेते हैं, वही पास होते हैं और वो बाहर जाकर के अपना कमाल भी दिखाते हैं। किंतु प्राइवेट कॉलेज में कचरा भी आता है, उसको भी आपने एडमिशन दे दिया, उनको डिग्री भी गले में टांग दी, किंतु वे अयोग्य होते हैं और बाद में उनका जीवन बड़ा निराशाजनक होता है। हाँ, जो लोग व्यापार करने वाले होते हैं, खुद का कोई धंधा करने वाले होते हैं, वो डिग्री लेकर के अपना बस हमारे पास डिग्री है इस बहाने वो कुछ अपने काम कर लेते हैं, करा लेते हैं। किंतु प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो मैंने नाम दिया है मॉल, ये मॉल इसीलिए दिया है कि दुकानों की तरह सिर्फ चीजों को बेचा और खरीदा जाता है। छात्रों को, उनके पेरेंट्स को बस जितना अधिक पैसा खींच सकते हो खींच लो और गले में डिग्री दे दो और बड़ा विज्ञापन दो कि हमारे इतने बच्चों के एडमिशन हो गए, इतने बच्चों के सिलेक्शन हो गए और 3 लाख और 4 लाख का एनम के ऊपर उनको अपॉइंटमेंट मिला है। किंतु वास्तविकता वैसी होती नहीं है। जब लड़के वास्तव में पास होने के बाद में निकलते हैं बच्चे, तो उनके हाथ में निराशा ही लगती है और कुछ नहीं। इसलिए बच्चों को भी सोच समझकर, पर बरगलाया बहुत जाता है। प्राइवेट कॉलेज में बड़ा कंपटीशन है, बड़ा उनको बेचारों का कान भर जाता है, यही कॉलेज सबसे अच्छा है। सिर्फ बाहर की बिल्डिंग से और वो विज्ञापन दिखाने से ही कॉलेज का स्तर नहीं आंका जा सकता। आपके कोई अनुभव सरकारी कॉलेज में, आपने जब इतने सालों तक पढ़ाया है, तो आपका कोई अनुभव छात्रों के साथ में जो आपको याद हो? मैं तो कहीं भी जाता हूं तो मुझे छात्र मिल जाते हैं। एक बार मैं न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर था, एक विद्यार्थी आया, अरे सर आपने हमको उस समय पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ भाई, शक्ल तो तुम्हारी याद आ रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मैं देखता हूँ बराबर, अमेरिका बार बार जाता हूँ मैं, तो पाता हूँ मैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर कमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई होती है और आगे भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका वहां पर जीवन और मरण का प्रश्न होता है। हमारे यहाँ के बच्चे हिंदुस्तान में इतना काम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतने शाइन नहीं करते जितने अमेरिका में जाके करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमको यहाँ अपना बेस्ट देना है, वो देते भी है। तो मुझे अच्छा लगता है GSITS के बहुत सारे बच्चे, या इवन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चे, उज्जैन के बहुत से बच्चे विदेशों में और यहाँ वहां जाना भी गए हैं। उन्होंने अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन किया है और स्थापित हुए हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में पैसे के बलबूते पे एडमिशन तो ले लेते हैं, पर बच्चे में काबिलियत है कि नहीं है वो कोई नहीं देखता। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों को एडमिशन करा दे, बस हमको बोलना होगा कि हमने एडमिशन, हमारे बच्चे का इंजीनियरिंग कर रहा है भाई हमारा बच्चा। बाद में बच्चा पढ़ के निकले ना निकले, वो बच्चे के माथे आता है कि भाई ना तो काबिलियत है पढ़ने की, पैसे के बलबूते पे तो पास हो गए बस, पर आगे जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो जो ये तकनीकी शिक्षा के मॉल हैं, आजकल तो जगह जगह, भोपाल में कितने मॉल खुल चुके हैं? भोपाल में 100 कॉलेजेस थे लगभग, 100 कॉलेजेस हैं, तो लेकिन अभी बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं।
वो तो एक ताजमहल से की बिल्डिंग खड़ी होकर रह जाएंगे, बाद में धर्मशाला बनने की स्थिति उनकी आ रही है। सही बात। जब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, टीचर्स की सैलरी कम कर दी इन लोगों ने क्योंकि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो जो कुछ उनमें से इन्हें गिने जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अच्छी जगह से पढ़े हुए, उनको बड़ी निराशा हाथ लगती है क्योंकि अच्छे यदि वो गवर्नमेंट कॉलेज में होते तो उनको डिग्निफाइड सैलरी मिलती, एक रेगुलर जॉब मिलता, स्कोप प्रमोशन का मिलता। यहाँ तो ना प्रमोशन है, बस आप चमचागिरी करो अपने बॉस की, अपने मालिक की, तो आपको प्रमोशन मिलेगा और उसमें शिक्षा जगत का ह्रास होता है। ये नुकसान है शिक्षा जगत का, क्योंकि हमको अपनी प्रतिभाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा देना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट समाज के लिए दे सके। उपन्यास है, इन दोनों का विषय थोड़ा अलग अलग है, मतलब एक में कुलपति के ऊपर ज्यादा है और एक में शिक्षा के मॉल है जो आपने उनको उनका विषय में लेके आए हैं। तो जो पहले वाला जो उपन्यास है आपका कुलपति का, उसका कोई और आपको उदाहरण याद हो या उसके उस उपन्यास के बारे में कुछ और बता सकें तो? नहीं बेटे, अभी न्यूनाधिक वो स्थिति बनती है। महागुरु का अर्थ सिर्फ ये है कि गुरुओं में भी महालोग हैं, महान लोग हैं जो कैसी कैसी तिकड़म करके जाते हैं और कई बार तो उनको बाहर निकाला जाता है। इतने अपमानित होकर कुलपति पद से बाहर जाते हैं वो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो एक जनरल शिक्षा की मैंने बात की, और तकनीकी शिक्षा के मॉल में उनमें से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं, यदि उनकी भी दुर्गति होगी या उनको भी बराबर शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने यहाँ के बच्चों को बर्बाद ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनको अच्छी तरह शिक्षा देकर ठीक दिशा में लाओ तो देश का, समाज का भला होगा, दुनिया का भला होगा। इसलिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तो कहीं भी कमाल करते हैं, लेकिन यदि अयोग्य लोगों को आपने बढ़ा दिया तो उससे शिक्षा जगत में कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपके तो धन्यवाद पापा जी। सही है, आजकल शिक्षा की स्थिति तो बहुत खराब है। बच्चों को से निकलते भी हैं कॉलेज से, पर बाद में बच्चों को ही फेस करना है जो को फेस करना है। तो ये तो स्थितियां अभी अगर ऐसे मॉल्स खुलते रहे तो स्थितियां दिन पे दिन खराब ही होने वाली हैं। तो बेटा बस अपन जो टीचर्स हैं उनका जिम्मेदारी ये है कि वो कुछ भी करें किंतु अपना काम बहुत ईमानदारी से करें। मैं अपना लेखन भी करता रहा किंतु टीचिंग में मैंने कभी भी होता ही नहीं की। मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता रहा। उसका परिणाम ये है कि आज बच्चे हर जगह सम्मान करते हैं और वो अपने को अच्छा लगता है। बिना किसी अपेक्षा के आप बच्चों की सहायता करो तो आपको जीवन पर्यंत संतोष और सुख मिलेगा। सही बात। तो धन्यवाद।